हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने हमेशा से यहां पर प्रयास किया है कि हमसे आकर जो भी बंदा जुड़ता है वो यहां पर चीजों को पढ़ना, चीजों को रटना और बंद कर कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, चीजों को सीखना शुरू कर सके, उनके बारे में जानना शुरू कर सके। ठीक है, तो देखो फिलहाल वो सारी बातें अपनी बात के लिए, अभी सभी बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स का समय बहुत निकट आ चुका है। तो अपने चैनल पर जो करंट में प्लेलिस्ट चल रहा है, कौन सा प्लेलिस्ट चल रहा है अपने चैनल पर? अपने चैनल पर प्लेलिस्ट चल रहा है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। कौन सी? केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार बातें सुनकर जाना, फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। इस क्लास में अब तक आपके 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और यह है आपका वीडियो नंबर 8। 7 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और वीडियो नंबर 8 में मैं आपको आज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें मैंने आपको फिनॉल पीछे पढ़ा दिया है। आज मैं आपको ईथर के इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। एल्कोहल के इंपॉर्टेंट हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये इस चैप्टर का शॉर्ट 2 है और इस शॉर्ट 2 में मैं आपको इसके सारी चीजें बता दूंगा। और ये जो अपनी प्लेलिस्ट है ये किसके लिए स्पेशल है? सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए, सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? ईथर के बारे में सिखाने वाला हूं। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखो पढ़ लेंगे, लेकिन देखो अगर यार चैनल पर पहली बार आए हो तो यार थोड़ा सा समय देना और थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। अगर आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो, या आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, दोनों के लिए मेरी ये बात है। अगर आप टीचर भी हो ना तो यार मेरे चैनल पर रुककर थोड़ा सा, ये 30 मिनट का वीडियो है, वीडियो देख लेना। अगर आप कोचिंग में पढ़ाते हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो यार बच्चों का भला हो जाएगा, बच्चों के काम में बहुत आएगा। सारे टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंस वाले, जो बोर्ड की परीक्षा में सवाल आने वाले हैं। तो अगर आप अपनी कोचिंग्स में भी, अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को ये बताते हो तो यार उससे बच्चों का काफी भला हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों तक मेरा नाम पहुंचे, लोगों तक उनका काम पहुंच जाए ना, इंपॉर्टेंस पहुंच जाए, जिससे वो पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर टीचर हो यार तो भी वीडियो को रुककर देख लेना। और जो टॉपिक्स मैं यहां पढ़ा रहा, आप अपनी कोचिंग्स में अपना कहकर पढ़ा सकते हो। भाई एक दूसरे से ही चीजें सीखी जाती हैं, कुछ मैंने आपसे सीखा, कुछ आपने मुझसे सीखा, है नहीं है? तो भाई अगर आप टीचर हो तो यार बच्चों को ये वाले इंपॉर्टेंस जरूर देना, जिससे वो अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। बाकी आप सब अच्छे टीचर्स हैं, आप अच्छे से इंपॉर्टेंस देते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, थोड़े से अपने भी दे दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके। अब देखो क्या है, देखो इस शॉर्ट्स में मैं आपको ईथर के बारे में पढ़ाने आता हूं। पहली बात तो ये होती है कि ईथर होते क्या है। ईथर होते क्या है? देखो ईथर क्या होते हैं भाई, जब ऑक्सी समूह, ये कहलाता है ऑक्सी समूह, इसके दोनों ओर जुड़ जाए R परमाणु तो ये कहलाते हैं ईथर। क्या कहलाते हैं ये? ईथर। ये है आपका कौन सा समूह? ऑक्सी। अच्छा, R के बारे में आप जानते हो, CH3, C2H5, C3H7 ... कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सपोज मैंने R की जगह CH3 लगाया, O CH3, फिर मैंने R की जगह C2H5 लगाया, O C2H5, फिर मैंने क्या करा, एक R पे CH3 लगाया, एक पे C2H5 लगा दिया। अभी ये तीनों का तीनों ईथर है, ये डाई मेथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर, ये एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, फिलहाल देखो ध्यान से देखो, इसमें ये दो ईथर है, इसमें दोनों ओर के R समूह समान है। जब दोनों R समूह समान हो तो इस ईथर को कहते हैं सममित ईथर, या इनको बोला जाता है सरल ईथर, जब दोनों R समूह समान हो। और जब दोनों R समूह, देखो जैसे कि इसमें है दोनों R समूह, या एक और लिख लीजिए, ठीक है, कोई सा भी R समूह लगाते जाओ। अब इन दोनों में देखो दोनों R समूह अलग अलग है तो ये कहलाएगा असम्मित ईथर। कैसा ईथर? असम्मित ईथर। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं मिश्रित ईथर। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है? ईथर का वर्गीकरण करें। देखो वर्गीकरण के आधार पर ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर वे ईथर जिनमें दोनों ओर R समूह समान होते हैं, उन्हें सम्मित ईथर कहते हैं। कोई सा भी एक एग्जांपल लिख देना। वे ईथर जिनमें दोनों R समूह असमान होते हैं, ये दोनों R अलग अलग होते हैं, उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। ठीक है, ये ईथर का वर्गीकरण हो गया आसान सा। फिलहाल अपने चैप्टर में ये वाला C2H5 O C2H5 जिसका नाम है डाईमेथिल ईथर, सॉरी डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है DEET।
ई। ठीक है, अपने सिलेबस में ये है, तो मैं आपको इसके बारे में तैयारी करवाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलो फटाफट से यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप जितनी बातें आपको यहां से नोट्स करनी है आप नोट्स कर लीजिए। ईथर का वर्गीकरण जरूर याद रखिएगा बैकअप के तौर पर, क्योंकि वर्गीकरण का एक क्वेश्चन जरूर आता है। फटाफट से नोट करो, फिर हम आपको इंपॉर्टेंस की ओर लेकर चलते हैं। देखो बेटा, अगर आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है और आपको इस विधि को नहीं छोड़ना है। देखो विलियमसन संश्लेषण विधि होती क्या है, इसके बारे में जब आप डाई एथिल ईथर बनाओ, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, डाई एथिल ईथर, इससे हम सारे ही ईथर बना सकते हैं और यह ईथर बनाने की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी विधि है, ईथर बनाने की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखो इसके बारे में आपको लिखना क्या है यार, 2 लाइनें लिख देना। जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है और इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। इतनी बात लिखने के बाद में आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है। देखो कैसे लिखोगे, देखो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5I। फिर बोला सोडियम एथॉक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O और Na। इन दोनों ही करवा दो क्रिया। देखो यहां से क्रिया करके निकल जाएगा Na और I प्लस क्या बचा है C2H5, तो यहां रह गया C2H5, नीचे रह गया C2H5। इस C2H5 पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है O की संयोजकता 2 होती है, जो Na से एक टूट गई है, इसकी एक टूटी है, तो दोनों को यहां पर जोड़ दो, ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर बनाने की पहली विधि है जो कि विलियमसन संश्लेषण विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप चाहते हो ना कि इससे यार अगर वो बाई चांस एग्जाम में दूसरा ईथर पूछ ले, बाई चांस हो सकता है ना कि बाई चांस वो दूसरा ईथर पूछ ले, तो देखो क्या करोगे आप, नोट करके मैं आपको इस रिएक्शन की खूबी बताता हूं। ये R समूह है ना, R X क्या होता है आपका Cl Br I, तीनों में से जो चाहो वो लगा लो, हैलोजन। ठीक है, तो RX, फिर नीचे भी क्या है प्लस में R, फिर सिंगल बॉन्ड O और Na। कभी भी क्रिया करवाओगे यहां से क्या निकलेगा NaX प्लस क्या बचा है ROR, तो ROR। ठीक है, ये जो आपकी है ये विलियमसन संश्लेषण विधि की जनरल रिएक्शन है। आप इससे किसी भी डाई एथिल ईथर क्या, डाई मेथिल ईथर क्या, एथिल मेथिल ईथर क्या, सब बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, R समूह अपने अनुसार चेंज करके लगाने, X की जगह पर Cl Br या I लगा देना। तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि हो गई है और ये पहली विधि है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, अगर टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को बताइए इस विधि के बारे में, ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स हो तो यार आप सबको इस विधि पर अच्छे से पकड़ बनानी है। और किसी भी बोर्ड में बैठ रहे हो, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, सारे ही बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप जिस R का इस्तेमाल करें उसके बेस पर थ्योरी बना लेना। एथिल आयोडाइड की जगह अगर आप मेथिल लेंगे तो मेथिल आयोडाइड और मेथ ऑक्साइड, सोडियम मेथ ऑक्साइड हो जाएगा। जो भी लेंगे R समूह के बेस पर अपनी थ्योरी बना लो, थ्योरी भी अपने आप लिख सकते हो। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर मैं इसकी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर लेकर चलता हूं आपको। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लो पहले। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो या डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियां। क्योंकि देखो अगर वो एग्जाम में आपसे बोलता है डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो, तो सिलेबस में तो डाई एथिल ईथर है ही, आप उसकी ऑलरेडी सीख रहे हो। लेकिन अगर बाई चांस वो एग्जाम में बोलते ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो, तो भी आपको किसकी बनानी है, डाई एथिल ईथर वाली बनानी है। देखो इसकी 2 विधियां कौन कौन सी आपको करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां बताता हूं। पहली विधि आपको क्या करनी है, हेडिंग के तौर पर आप इसकी हेडिंग बना सकते हो, एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। देखो क्या बोला है मैंने, एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। मैंने यहां पर एथिल एल्कोहल क्यों लिया है, क्योंकि हम डाई एथिल ईथर बना रहे हैं, उसमें भी एथिल है उसमें भी एथिल है, तो इससे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अगर हम डाई मेथिल ईथर बना रहे होते तो हम क्या करते भैया, हम डाई मेथिल ईथर बनाते तो हम क्या ले लेते, मेथिल एल्कोहल ले लेते, सिंपल सा उसे बनाने के लिए। देखो फिलहाल वो बात की बात है, डाई एथिल ईथर सिलेबस में है तो सिलेबस वाली चीज को ही टारगेट करेंगे। देखो क्या होता है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। आप क्या करना है, इसके 2 अणु लेना, एक अणु को इस तरीके से पलट के लिख देना C2H5OH। याद रखना एल्यूमिना की उपस्थिति और 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यह क्रिया आप H2SO4 द्वारा भी करवा सकते हो, H2SO4 से भी बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये देखो अब क्या होगा, किसी भी एक एल्कोहल का पूरा OH और दूसरे वाले का केवल H आपस में क्रिया कर OH और H आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल। अच्छा जल ही क्यों बना, हेडिंग क्या है, एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, तो जाहिर सी बात है जल निकलेगा। अब जब जल निकलेगा जल को निकाल दिया, निकालने के बाद में देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड,
क्या बचा है C2H5 सिंगल बॉन्ड। और जैसा कि आप अगर अपनी दूर दृष्टि से देख पा रहे हैं तो ये तो चले गए ना, ये और ये तो चले गए, आगे क्या है O के पास क्या है C2H5, तो O C2H5 और इसका नाम बेटा होता क्या है डाईएथिल ईथर। जब ऑक्सी समूह के दोनों ओर C2H5 जुड़ा हो उसको बोलते हैं डाईएथिल ईथर। अभी पीछे जस्ट आपको बताया है। ये इसकी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि आप इसे बना सकते हो एथिल आयोडाइड द्वारा। अब देखो एथिल आयोडाइड क्या होता है C2H5 इस पर जोड़ दो I, इसके आप कितने अणु लेना 2 अणु C2H5 I, इसकी क्रिया करवाना सिल्वर ऑक्साइड जो कि होता है Ag2O, तो आप उसे ऐसे करके लिख लो या Ag2O करके फॉर्मूला लिख देना, ऐसे करके ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसका I, इसका Ag, इसका Ag, इसका I, तो 2 क्या बन गए AgI, तो 2 बन गए आपके AgI प्लस। अब ध्यान से देखो C2H5 C2H5 यहां पर O की संयोजकता जैसे लिखी है वैसे ही लिख दो, C2H5 और C2H5 को एक एक कोने पर बेटा जोड़ दो। अब ध्यान से अगर आप देख सको तो ये आपका क्या बन गया डाईएथिल ईथर। तो ये डाईएथिल ईथर बनाने की 2 विधियां हो गई। इस पर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं आएगा जो मैंने लिखा है कि आप सोचो ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, या ऐसे करके आएगा डाईएथिल ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक कला है, क्वेश्चन एक कला है जिसको आपको कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, खुद मैं भी नहीं समझा सकता। देखो मैंने क्वेश्चन बनाया मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आपने क्वेश्चन बनाया आप अपने हिसाब से बनाओगे, तो हर तरीके की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ना क्वेश्चन में क्या होता है फर्क आ जाता है। तो फर्क आने से ये नहीं होता है कि उसका आंसर बदल गया है, नहीं भाई मंजिल हमारी एक है, रास्ते उसके 10 हो सकते हैं, तो 10 रास्तों पर मंजिल तो मिलेगी ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन की थ्योरी 10 20 25 30 कितनी हो जाए लेकिन आंसर तो एक ही बनेगा ना, सिंपल सा। तो जैसे अभी यहां पर क्वेश्चन बोला ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बोला डाईएथिल ईथर बनाने की 2 विधियां लिखो, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि ईथर को निम्न से कैसे बनाओगे भाई एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड, या वो ऐसे बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर कैसे बनाओगे, या एल्यूमिना से डाईएथिल ईथर कैसे बनाओगे। क्या होता है जब एल्यूमिना को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है एथिल अल्कोहल के साथ, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल एल्यूमिना से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करता है, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करता है, या क्या होता है जब एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, या वो रिएक्शन लिख कर दे दे, आगे तीर का निशान लगा दे, समीकरण को पूरा करो, जैसे भी दे दे। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पर करना है, आपको फोकस मेन इस चीज पर होना चाहिए कि टॉपिक क्या है। आप क्वेश्चंस को मत जानो कि क्वेश्चन कैसे कर आएगा, आप जानो टॉपिक्स के जवाब। जब आप जवाब जानोगे तो क्वेश्चन कुछ भी बोले वो तो आपको रिएक्शनें आती होंगी, आप फटाफट से उसके आंसर लिख सकते हो। तो बेटा फटाफट से ये रिएक्शन भी नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। देखो बेटा अगली रिएक्शन क्या है, ईथर की क्रिया निम्न के साथ। कुछ क्रियाएं बताता हूं जो ईथर की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस। देखो सबसे पहली रिएक्शन क्या है HI के साथ क्रिया। देखो ये क्रिया अपने आप में एक उलझी हुई कहानी है। कैसे है उलझी हुई कहानी, क्योंकि ये क्रिया 2 प्रकार से होती है। अब इस पर कई तरीके के केस बन सकते हैं। देखो एक केस को ये बांटा, एक केस को ये बांटा, रिएक्शन 2 ही टाइप की होती है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वो बोल सकता है ठंडे HI के साथ क्रिया, वो बोल सकता है कम ताप पर HI के साथ क्रिया, वो बोल सकता है 373 केल्विन ताप पर HI के साथ गर्म, ठीक है ईथर को, और या वो बोल सकता है गर्म HI के साथ क्रिया या अधिक ताप पर HI से क्रिया या HI की अधिक मात्रा में। देखो डाईएथिल ईथर है ना अपना C2H5O C2H5, इसकी क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं HI के साथ, तो HI से इसकी क्रिया करवा दो H और I। किसी भी एक साइड से ईथर को यूं करके तोड़ देना, जिसके पास O है उसे H देना, जिसके पास O नहीं है उसे I दे देना। तो ये देखो ये हो जाएगा C2H5OH, O को मिल गया H, उधर क्या बचा है C2H5I। ये आपकी रिएक्शन हो गई, एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बन गया। ये जो 3 केस है शुरू वाले 3 केस, इन 3 केस की ये रिएक्शन हो गई। या तो बोलेगा वो कि ठंडे HI, तो ये HI कैसा है बेटा ठंडे HI, या बोल सकता है कम ताप पर, मतलब ये क्रिया कैसी हुई है कम ताप पर, या बोल सकता है 373 केल्विन ताप पर गर्म। 3 केस की ये रिएक्शन हो गई। दूसरा केस क्या है गर्म HI के साथ क्रिया, या देखो साफ साफ ये वाली हेडिंग क्या बोल रही है HI की अधिकता में। ये भी तो 3 टाइप से ना, HI की अधिकता में। अब HI की अधिकता करनी है, मतलब एथिल अल्कोहल से क्रिया तो होगी लेकिन अब HI की मात्रा कैसी होगी बढ़ जाएगी। तो क्या करो ना
HI को डबल कर लो, एक HI दूसरा HI, दो HI के अणु ले लो और क्रिया करवा दो। देखो यहां से तोड़ो ऐसे कर कर और यहां से तोड़ो ऐसे कर कर, जिसको जो भी HI का H है उसे O को ही देना। दोनों H और O मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, H2O प्लस देखो C2H5I, C2H5I, तो C2H5I के टोटल कितने अणु, दो अणु। तो ये आपकी ये वाली क्रिया हो गई। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 6 पॉइंट्स पर टारगेट कर लेना, वो कब क्या बोल रहा है। अगर वो बोलता है HI के साथ क्रिया या तो नॉर्मली आप कोई सी भी करवा दो, लेकिन अगर वो उसमें से आपको ऑप्शन दे दे कि ठंडे HI के साथ कम ताप पर या 373, तो आपको ये एक अणु लेना है HI का। और अगर वो बोलते गर्म HI अधिक ताप पर या HI की अधिकता में, तो आपको HI के दो अणु लेने हैं। उस केस में एथिल आयोडाइड बनेगा, इस केस में वापस आपका एथिल अल्कोहल भी बन जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो। सुंदर से नोट्स अगर आप बना रहे हो, वीडियो यार अगर समझ में आ रहा है तो यार एक वीडियो पर लाइक तो बनता है ना, और अपने साथियों के साथ शेयर करो, जिससे यार वो भी अगर केमिस्ट्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से, तो यहां पर आए और चीजों को समय से पहले सीखकर अपना केमिस्ट्री में अच्छी सी तैयारी कर सके और 70 में 70 स्कोर ला सके और 95+ टारगेट उनका पूरा हो सके। ठीक है, आपकी कामयाबी में मुझे कामयाबी मिलेगी और आपकी कामयाबी से मुझसे ज्यादा खुशी कभी किसी को नहीं होने वाली। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगली टॉपिक्स की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करो आप इसे। देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, देखो हैलोजन के साथ जो ईथर की क्रिया है ना, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है और सुंदर सी रिएक्शन है। इसके बारे में पहले आप सीखने से पहले एक नोट जान लो। तो हम लिख सकते हैं ना CH3 CH2O CH2 CH3। इसका क्रियात्मक समूह ये है ना, क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि हैलोजनीकरण में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है, अल्फा हाइड्रोजन एक एक कर विस्थापित होते हैं। देखो क्या सीन होता है हैलोजनीकरण में, भाई तीनों में से चाहे आप Ci2 ले लो, चाहे Br2 ले लो, चाहे I2 ले लो। बस सपोज मैंने भाई डाई एथिल ईथर लिया तो मैंने इसकी हैलोजनीकरण करवाया। ठीक है, मैंने इसकी Cl2 के साथ क्रिया करवा ली। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने क्या करा, एक अल्फा कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन अलग करके लिख लिया। अब ये अल्फा हाइड्रोजन इसके एक Cl से क्रिया करेगा और बना देगा HCl। जो इसका दूसरा Cl परमाणु बचा है वो इस अल्फा कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा CH3 CH2O CH Cl CH3। इसको बोलते हैं अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। अभी ये क्रिया समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अगर इस R ने क्रिया में भाग ले तो ये R भी तो बराबर है ना इसके, तो वो भी क्रिया में भाग लेगा। तो क्या होगा, जो इसका अब ये जो अणु बना है CH3 CH2O CH Cl CH3, ये अल्फा था ना, तो ये भी तो अल्फा है ना इधर वाला, तो ये थोड़ी छोड़ देगा, ये भी क्रिया में भाग लेगा। तो ये वाला अल्फा क्या करेगा, इसका एक आप H नीचे लिख लो। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन Cl2 के एक और अणु से क्रिया करेगा, ये भी क्रिया उसी अंधेरे में होगी, और ये इसके Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl प्लस। अब देखो एक Cl तो ऑलरेडी जुड़ा था, एक इस अल्फा पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो CH3CH, इस पर भी एक Cl जोड़ दो OCH, इस पर तो Cl जुड़ा था और CH3। ठीक है, अभी ये अल्फा था, इसे आप अल्फा डैश बोलो दोनों फर्क करने के लिए, तो ये हो जाएगा अल्फा डैश डाई क्लोरो, दो Cl जुड़े हैं ना, डाई एथिल ईथर। ये आपका हो गया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, यहां पे मैं आपको एक और बताता हूं, नंबर 3 PCl5 के साथ क्रिया। देखो PCl5 के साथ इसकी क्रिया कैसे होती है समझो। देखो PCl5 भाई डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये क्रिया कर रहा है किससे, PCl5 के साथ। मैं इसके नाम को मिटा देता हूं, आप इसके नाम को लिख लेना, ठीक है। अब ये PCl5 से क्रिया कर रहा है, देखो क्या होगा, क्रियात्मक समूह तो इसका O है ना, तो O से इसे तोड़ लो। PCl5 जिसे हम लिख सकते हैं PCl3ClCl,
ये देखो, अब जो जिस साइड है उन्हें आपस में जोड़ के लिख दो, C2H5Cl, C2H5Cl, तो दो अणु किसके बन गए, C2H5Cl के, प्लस क्या बचा है, PCl3 और O, तो बन गया ये आपका POCl3। बाकी आप चाहते हो कि ये वाली रिएक्शन डिटेल में सीखना, तो यार प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना रखी है, हमेशा बोला है, वहां पर जाकर आप देख लो अगर आपके मन में डाउट है। उससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलने वाला, फुल डिटेल मैंने आपको समझाया है, एक एक बॉन्ड क्यों टूटा, कैसे जोड़ा, क्या हुआ है, सब सिखाया है। ठीक है, चैनल पर जाओ, चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, फटाफट वहां से देख लो। और यार अगर चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। और अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे समय पर आपको वीडियो का अपडेट मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देखकर अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको। और जैसा कि वैसे भी आपको बेल आइकन की इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली अपना वीडियो शाम को 4 बजे आपको मिल ही रहा है, और ऐसे ही आगे भी जब तक के एग्जाम नहीं हो जाते आपको 4 बजे वीडियो मिलता रहेगा सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो बेटा आप इसे नोट्स करो, फिर मैं आपको इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताता हूं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। नोट करो आप इसे। देखो बेटा, इन दो रिएक्शनों को और करते हैं, फिर हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। इन दो रिएक्शनों को और आपको करना है BF3 के साथ क्रिया और O2 के साथ क्रिया, बहुत ही आसान सी है। देखो डाई एथिल ईथर, जिसका फॉर्मूला है C2H5O और C2H5। याद रखना ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर या ऑक्सीजन परमाणु पर हमेशा ही 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं इस तरीके से। ये किसके होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के। अब ये जो 2 लोन पेयर हैं, इसका देखो क्या सीन होगा, BF3 ये होता है। अब देखो क्या होगा, ईथर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस B को दान करेगा, और जब कोई परमाणु अपना लोन पेयर दान करता है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, उपसहज संयोजी बंध आता है, और BF3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस पूरे को बोलते हैं हम ईथरेट्स। क्या बोलते हैं, ईथरेट्स। लेकिन यहां पर एक बात और जानने की है, वो बात और जान लीजिए, क्या है जानने की, देखो जिसने अपना लोन पेयर दान करा वो कहलाते हैं लुईस क्षार, जो कि होते हैं दाता, और जिसने लोन पेयर ग्रहण करा वो कहलाते हैं लुईस अम्ल, जो कि होते हैं ग्राही। ठीक है, तो ये आपकी BF3 के साथ क्रिया हो गई, सिंपल से आसान से शब्दों में। O2 के साथ क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2024 एग्जाम, O2 के साथ क्रिया। देखो ईथर का फॉर्मूला फिर से भाई C2H5O C2H5। कितने लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। ये करेगा O2 के साथ क्रिया। देखो O2 का हाफ अणु खर्च होगा, O2 का 1 अणु खर्च होगा, तो क्या होगा, जो C2H5 है और C2H5 डाई एथिल ईथर, कोई क्रिया का सीन नहीं, एक लोन पेयर इसका ऐसे ही रहने दो और एक लोन पेयर अपना ये ऑक्सीजन परमाणु को दान कर देगा। इसे कहते हैं ईथर का परऑक्साइड, ईथर का परऑक्साइड। ये विस्फोटक होता है। ठीक है, ये विस्फोटक होता है। कैसा होता है, विस्फोटक। इसके बारे में ये बात आपको याद रखनी है, ये विस्फोटक होता है। अब यहां पर इसने क्या करा है, अपना लोन पेयर दान करा है, तो जो लोन पेयर दान करता है वो फिर से क्या कहलाएगा, लुईस दाता, और जिसने ग्रहण करा है वो क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चली, भाई एग्जाम में सवाल आ सकता है, ईथर की वो क्रियाएं लिखो जिनमें ईथर लुईस दाता की तरह कार्य करता है या लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, या बोल सकते हैं ईथर के बेगुण लिखो जिसमें ईथर दाता की तरह कार्य करता है, या ईथर के लोन पेयर वाली क्रियाएं लिखो। तो ये दोनों कौन सी क्रियाएं हैं, वही वाली क्रियाएं, ये दोनों आपको याद रखनी है। और ये जो नीचे वाली है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, अगर आप सुन रहे हो तो क्वेश्चन लिख लेना। एक क्वेश्चन आता है कि ईथर को सुरक्षित रखने के लिए, ईथर को सुरक्षित रखने के लिए रंगीन कांच की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, क्यों? रंगीन कांच की बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया होती है ना, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सनलाइट में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो अगर ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और ये क्या बना रहा है, ईथर का पेरोक्साइड, और क्रिया किससे कर रहा है, वायु से, तो वायु तो हमारे चारों ओर मौजूद है ना, तो ईथर जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ईथर का पेरोक्साइड बनाएगा, जो कि विस्फोटक होता है, और वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो मैंने पीछे बोला है उसका आंसर आप क्या लिखोगे, ईथर को रंगीन कांच की बोतल में भरकर, ऊपर तक भरकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में
वायु से क्रिया करके ईथर का पेरोक्साइड बनाता है, जो कि कैसा होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, विस्फोटक होता है। सिंपल है, आप उसका आंसर लिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लिख लेना। बाकी जब मैं छुटपुट सवाल करवाऊंगा तो वहां पर उस क्वेश्चन को मैं जरूर करवाऊंगा। आप फटाफट से चलते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की ओर, जो 2024 की केमिस्ट्री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट से इसे नोट करो, फिर मैं आपको इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में बताता हूं सिंपल से और आसान से शब्दों में। देखो बेटा, मैंने प्रयोगशाला विधि के बारे में पूरा लेखा जोखा यहां पर लिख दिया है, आपको लंबे चौड़े फर्रे नहीं छापना है। मैं आपको बताता हूं क्या कर कराना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इजीली कर लोगे। देखो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले वो बोलेगा ईथर बनाने की, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो। 101% चांस है इसके आने के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लिखोगे आप, जब एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा, देखो C2H5OH, और इसका ही दूसरा अणु ले लो C2H5OH, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दो। तो देखो यहां से H और OH क्या निकला, जल, प्लस क्या बचा है C2H5O, C2H5। भाई इस पे इसको जोड़ दो, ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, रिएक्शन मैंने अभी पीछे बताई है, जो एल्यूमिना वाली थी वही रिएक्शन है। वैसे ये रिएक्शन 2 टेंपरेचर पर होती है, लेकिन आप एक स्टेप में लिख कर आना। वैसे 2 टेंपरेचर पर होती है, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। मैंने डायरेक्ट दोनों रिएक्शनों को एक में मिलाकर लिखा है। और याद रखना यहां पर आपका उत्प्रेरक कौन रहेगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहले एक अणु H2SO4 से क्रिया करता है, फिर दूसरा अणु 140 पर क्रिया करता है। फिलहाल वो सब बातें आप मत याद रखना, आप ऐसे करके इसकी इससे क्रिया करवाना, 140 पर H2SO4 रखना और ये निकाल देना। ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया। अब देखो ये डायग्राम है, गोल पेंदी का फ्लास्क होता है जिसमें H2SO4 भर लेते हैं, एक तापमापी लगा होता है, फिसल फनल की सहायता से ऊपर से बूंद बूंद करके H2SO4 गिराते हैं, तो और इसे सैंड बॉथ पर गर्म करते हैं। 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सैंड बॉथ पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, डाई एथिल ईथर की बाष्प बनती है, जिसे संघनित्र द्वारा, संघनित्र में भेजते हैं, यहां से नीचे से जल प्रवाहित करते हैं, ऊपर से जल निकलता है। संघनित्र द्वारा ठंडा करके ठंडे जल से रखे बर्तन में एक ग्राही रखा होता है, उसमें एकत्रित कर लेते हैं। कितनी लंबी चौड़ी बातें हैं यार, बोलते बोलते मेरा भी गला दुखने लगा और आप भी सुनते सुनते हो गए बोर, है नहीं, होगा नहीं होगा। तो यार क्या क्या करना है, डायग्राम देख लिया, देखो डायग्राम बना देना। डायग्राम के बारे में बनाने के बाद आपको लिखना क्या है, सिंपल सी एक लाइन, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या लाइन लिखोगे, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी जस्ट पीछे बोला, गोल पेंदी का फ्लास्क, अला बला टला, पता नहीं क्या क्या बोल डाला साला, तो जो भी यहां पर मैंने बोला उन सबको एक लाइन में पिरो दो, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं बस। तो भाई वो खुद देख लेगा कि आपने उपकरण कैसा बनाया है, वो व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित होने के बाद आपको क्या करना है, फ्लास्क को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की बाष्प बनती है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई, आपके 5 नंबर पक्के हो गए। एक आध गुण साथ में ऐड होकर आता है, वो आप कर लोगे, पीछे रिएक्शन ऑलरेडी मैंने सिखा दी है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला या ईथर की प्रयोगशाला विधि को अविरत ईथरीकरण क्यों कहते हैं। अविरत का मतलब होता है जो बिना रुके चलता रहे। ठीक है, देखो क्या है, नोट में ये लिखा है, नोट में, तो उसका आंसर ये है, H2SO4 की अल्प मात्रा ही एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को लगातार ईथर में बदलती रहती है, इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण कहते हैं। मतलब H2SO4 खर्च नहीं होता है, लगातार इत्तू सा एथिल अल्कोहल, इत्तू सा H2SO4, इतनी सारी एथिल अल्कोहल की मात्रा को लगातार किसमें बदलता रहता है, डाई एथिल ईथर में बदलता रहता है, डाई एथिल ईथर में बदलता रहता है। उसका यह क्रिया लगातार चलना ही क्या कहलाता है, अविरत ईथरीकरण कहलाता है। यह बात आप नोट पॉइंट में लिखा है, याद रखना, इस पर सवाल आ जाए तो आपको यह आंसर लिख देना है। बाकी मैंने ये आपको ईथर बनाने की सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स आपको मैंने ईथर के क्रियाएं और विधि सब सिखा दी है। अब सिर्फ आपका इस चैप्टर में अल्कोहल बचा है, जो कि हम शॉर्ट वन में अगले वीडियो में कल शाम को ठीक 4 बजे उसे भी पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आपके जितने वीडियो, टोटल आपके कितने वीडियो हो गए, 8 वीडियो। तो इन 8 वीडियो को बेटा अच्छे से तैयार कर लो, इन 8 वीडियो को अच्छे से तैयार कर लो, और इन 8 वीडियो को अच्छे से तैयार करने के बाद में आपके एग्जाम में 70 में से 70 नंबर का काफी हद तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बाकी जब आपको और वीडियोस, अदर वीडियो मिल जाएंगे तो आपका वो भी टारगेट पूरा हो जाएगा और इजीली आप अच्छे नंबर ला सकोगे।
तो बेटा चलिए अब आज के लिए इतना ही काफी है, अलविदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने साथियों के साथ जरूर फैलाना। तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे।